बस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एज़ आई प्रॉमिस मैंने आपसे बोला था कि मैं एक दिन आपके लिए लेकर आऊँगी एक ऐसी रीडिंग जिसमें मैं आपके लाइफ़ के पर्पस को यहाँ पर देखूँगी कि आप आखिर इस धरती पर क्यों आए हो? आपके लाइफ़ का क्या पर्पस है? तो उस चीज़ को आज इस रीडिंग में कवर करेंगे। कलेक्टिव में रीडिंग हो रही है तो आपको बहुत ध्यान से इस रीडिंग को समझना होगा, सुनना होगा, कौन-सी चीज़ आपसे कनेक्ट होती है और उसी बेस पर आपकी लाइफ का पर्पस आपको तय करना होगा। तो यूनिवर्स डिवाइन कभी भी ना हमें हमारी लाइफ का पर्पस ना पूरी तरह से डिकोड करके नहीं देती है, हमेशा कोड वर्ड में देती है और जिसको हमें खुद को समझना होता है, खुद को हमें जानना होता है, खुद को हमें डिकोड करना होता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर इस रीडिंग के बेस पर खुद से इस लाइफ पर्पस को व्यूअर्स डिकोड करना होगा, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है? ट्रस्ट एंड फेथ, नाइटहुड, मदर एंड लिविंग और ट्रैवल। एक चीज़ आपको यहाँ पर बॉटम की एनर्जी के बेस पर ये समझना है कि देखो आपके पास इस लाइफ के पर्पस को लेकर 2 ऑप्शंस यूनिवर्स और डिवाइन हमेशा देकर चलती है। या तो आप जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपकी सोल लेकर आई है, आप उसको ट्रैवल करो, उसको फेस करो, उस पर्पस को पूरा करो या आप उसको एज़ इट इज़ छोड़ दो। वो चॉइस आपकी सोल करती है, वो आप करते हो, ठीक है? लेकर हर एक सोल अपनी-अपनी लाइफ में एक-एक पर्पस आती ही है। लेकिन कई बार हमारी सोल ना उस पर्पस को पूरा करने में समर्थ नहीं होती, सक्षम नहीं होती। तो ऐसा नहीं है आपको अपनी लाइफ का जो आपको पर्पस दिया गया है उसको पूरा करना ही है। लेकिन हाँ, आप जब इस धरती पे आते हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट यही लेकर आते हो, प्रॉमिस आपकी सोल यही करके आती है कि मैं करूँगी या मैं जो अपना पर्पस लेकर जा रही हूँ या जा रहा हूँ ना, मैं उसको पूरा करूँगी। तो वो चीज़ें हैं। तो देखिएगा व्यूअर्स सबसे पहले आपको समझना है मैं आपका पास्ट में जो आप पे बीती है और फिर उससे आपका लाइफ का क्या पर्पस है उस चीज़ को रिलेट करके बताऊँगी। जैसे अगर आपने लाइफ में अकेलापन, इमोशनल आइसोलेशन और आपने साइलेंस झेली है। कई बार आपको ये लगा है कि कोई आपको सही से समझ नहीं पा रहा है, ठीक है? कई बार आपको बहुत ज़्यादा अकेलेपन का एहसास कराया गया या आपको हुआ है। तो वहाँ पर उन लोगों के लाइफ का पर्पस, उनकी सोल का यहाँ पर ये पर्पस है कि आपकी सोल ना इनर विज़डम लेकर आई है, ठीक है? दूसरों को शांति, क्लैरिटी और स्पिरिचुअल गाइडेंस देना। आप हीलर हो, चाहे आप बोलो या आप चुप रहो, आपकी प्रेज़ेंस ही हीलिंग देती है। तो जो लोग अकेले रहते हैं, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा पेन फेस करे होते हैं ना अपनी लाइफ़ में, कहीं न कहीं वो दूसरों का दर्द समझ पाते हैं, दूसरों की तकलीफ़ समझ पाते हैं और उस बिहाफ़ पर वो लोगों को हील कर पाते हैं। तो आपकी लाइफ़ का पर्पस यहाँ पर दूसरों को समझना, जो स्पेशली उन लोगों को जो काफ़ी ज़्यादा पेन में है और वो किसी से भी अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे। तो आपके केस में आपका लाइफ़ का पर्पस ये है कि आप उसी दर्द से गुज़रो और फिर आप उस दर्द से गुज़र कर और लोगों के दर्द को यहाँ पर हील करो। जब तक आप उस पेन को खुद फेस नहीं करते, तब तक आप दूसरों के दर्द को भी महसूस नहीं कर पाते और फिर आप उसके लिए वर्क नहीं करते। दूसरा है यहाँ पर वॉर्स एंड बैटल। आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट अगर रहे हैं, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट फैमिली की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से या खुद के साथ बैटल। आपने बहुत बार अपनी सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी या आपको लड़ना पड़ा। जैसे कई बार हुआ आपने बचपन में देखा होगा, आप अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहते हो, आपका मन कुछ और है, आपने उसके लिए फाइट भी करी, यहाँ पर आप लड़े भी, ठीक है? या आप किसी रिश्ते के लिए लड़े, किसी रिश्ते में रहने के लिए फाइट आपने बहुत करी। यानी कि इन शॉर्ट शब्दों में आपके लिए ना अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ें आपको आसानी से नहीं मिली, आपको उसके लिए बहुत फाइट करनी पड़ी। तो आप फाइटर सोल हो। आपका पर्पस है इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े होना। जैसे कोई भी अगर गलत कर रहा है, अन्याय कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट आपको खड़ा होना है और लोगों को अपनी आवाज़ आपको वापस देना है, स्पेशली उन लोगों को जिनकी आवाज़ कहीं न कहीं किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते, किसी प्रेशर के चलते यहाँ पर दब गई है, दबा दी गई है।
ऐसा नहीं है कि इन सभी चीज़ों में आपको वो प्रोफ़ेशन ही चुनना होगा, ठीक है? इन सभी चीज़ों के लिए बेसिकली आप व्यूअर्स अपने प्रोफ़ेशन के साथ भी फाइट कर सकते हो, उसमें रहकर भी आप चीज़ों को अपने पर्पस को पूरा कर सकते हो। लोगों को अपनी आवाज़ वापस देना और आप वॉरियर हो, पर बिना वॉयलेंस के। तो आप सच की ताकत यहाँ पर बनोगे, सच की ताकत आपका लाइफ का पर्पस है। तो ये यहाँ पर है। तो जिन मेरे व्यूअर्स को ये लगता है कि हाँ यार, मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट फेस करे हैं, कभी ताई, चाची, चाचा, बुआ, फूफा, तो उस तरह से, ठीक है? तो वहाँ पर आपको बैटल करनी पड़ी और वहाँ पर आपको आवाज़ उठानी पड़ी। सही हो, सही को आपको प्रूव करना पड़ा। तो डेफ़िनिटली आपके लिए लाइफ का यही पर्पस है कि किसी के साथ अन्याय आपको नहीं होने देना है, आपको उसके लिए खड़े होना है। अगर आपको ना बार-बार पावर डायनामिक, कंट्रोल, अथॉरिटी फिगर्स का सामना करना पड़ा, कभी दबाया गया, कभी अंडर एस्टिमेट करा गया। जैसे सपोज़ आपको आपके बॉस के थ्रू काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़्ड करा गया, आपको आपके सीनियर्स के थ्रू दबाया गया, आपको आपके बड़ों के थ्रू अंडर एस्टिमेट करा गया। तो आप ये समझिएगा व्यूअर्स, आपके लाइफ का पर्पस है कि आप लीडरशिप और लीगेसी के लिए आए हो, ठीक है? आपका काम है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना और लोगों को सिखाना कि डिग्निटी और डिसिप्लिन क्या होता है। आप रूल फॉलोअर नहीं हो, रूल चेंजर हो। तो कई बार जैसे होता है ना, आपने अपने सीनियर्स का ही रूल्स तोड़े हैं, आपने अपने बड़ों के रूल्स तोड़े हैं। कई बार होता है कि आपको बोला गया है कि नहीं, हमारे यहाँ लव मैरिज अलाउड नहीं है, हमारे लिए जॉब अलाउड नहीं है, या हमारे लिए ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। तो जो रूल्स बनाए गए हैं, तो आप वो रूल्स फॉलो करने वाले नहीं बल्कि उनको ब्रेक करने वाले हो। आपको रूल्स तोड़ना आता है, आपको दबना नहीं आता, आप दबते नहीं हो। तो ये समझिएगा कि आपका लाइफ का पर्पस यही है कि आप लीडरशिप रखते हो, ठीक है? वो कैपेबिलिटी आपके अंदर है। तो आपका काम सिर्फ यही है कि आपको उन लोगों को मदद करना है जो लोग आपके ही जैसे रूल्स के नीचे दबाए जा रहे हैं, और वो उन उन इवन उन लोगों का भी लाइफ का पर्पस ये है, लेकिन वो यहाँ पर अपने पर्पस को भूल बैठे हैं और इसी रीज़न के चलते वो यहाँ पर अंडर एस्टिमेट हो रहे हैं, करे जा रहे हैं, ठीक है? तीसरा है ट्रस्ट एंड फेथ। अगर आपके पास्ट में आपने ट्रस्ट टूटते हुए देखा, तोड़ते हुए देखा, लोग प्रॉमिसेस, रिलेशनशिप इन सबको तोड़ रहे हैं, जिस वजह से आपका फेथ, आपका खुद का भी यकीन यहाँ पर पूरी तरह से हिल गया है व्यूअर्स, ठीक है? तो आपकी लाइफ का पर्पस, आपकी सोल का पर्पस है ब्रोकन लोगों को फिर से विश्वास सिखाना, ठीक है? और दिखाना कि फेथ अंधा नहीं, बल्कि हिम्मत होती है फेथ। जिन लोगों के पास फेथ होती है ना, वही लोग ना बेसिकली अपनी लाइफ में कुछ कर जाते हैं। आप लाइट बैरियर हो। जब सब अंधेरा लगे ना, तो अब आपको वहाँ पर रोशनी दिखानी है। जब लोग अपनी उम्मीदें तोड़ रहे हो, तो आपको उनकी उम्मीद की किरण बननी है। उनके अंदर वो फेथ, वो विश्वास आपको फिर से लेकर आना है, वो हिम्मत आपको फिर से लेकर आनी है, ताकि वो यहाँ पर फिर से कोशिश करें, फिर से यहाँ पर आगे बढ़ें। ठीक है? तो ये आपके का लाइफ का पर्पस है। नाइटहुड, आपने दूसरों के लिए स्टैंड लिया, पर खुद को कभी प्रायोरिटीज़ नहीं दी। आपने सिर्फ़ दिया ही दिया। लोगों को देना आपने सीखा, लोगों को देने में आपने ज़्यादा बिलीव करा। आप लॉयल रहे और लोग आपके आस-पास के काफ़ी ज़्यादा बेवफ़ा निकले। यानी उन्होंने आपके प्रति अपनी लॉयल्टी 1% भी अगर नहीं निभाई है, तो आपका लाइफ़ का पर्पस क्या है? आप प्रोटेक्टर सोल हो, ठीक है? आपका पर्पस है बाउंड्रीज सिखाना और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ लॉयल्टी का मतलब उनको बताना, खुद भी पता करना और उनको भी बताना। अब आप किसी को बचाने से पहले खुद को चुनो, या फिर आपका मिशन ये बने कि यहाँ पर ना कैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, कैसे अपनी बाउंड्रीज को बनाना है और सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है। तो ये उन लोगों के लिए लाइफ का पर्पस है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। लास्ट नॉट लीस्ट, आपने केयर दिया, नर्चर किया, पर रिटर्न में थकान और आपको खालीपन मिला। तो आपकी लाइफ का पर्पस व्यूअर्स यहाँ पर है, आप अनकंडीशनल लव की सोल हो। आपका काम है हीलिंग, नर्चरिंग और इमोशनल सेफ्टी क्रिएट करना। लेकिन याद आपको यहाँ पर ये रखना होगा, अब आपका पर्पस है खुद को भी उतना ही प्यार देना।
जितना आप औरों को प्यार करते आए हो या आपने औरों को प्यार दिया है, तो आपकी सोल व्यूअर्स सिर्फ सर्वाइव करने नहीं आई है, ट्रांसफॉर्म करने आई है। जो दर्द आपने दिया वो सजा नहीं थी आपकी, वो ट्रेनिंग थी बेसिकली आपकी, ताकि आप अपने असली लाइफ पर्पस को पहचान सको। आप यहाँ इसीलिए हो क्योंकि दुनिया को आपकी स्ट्रेंथ की, आपकी विजडम की और आपकी हीलिंग चाहिए। ठीक है? तो मेरे व्यूअर्स किस किस चीज से अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं, आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताइएगा। मैं अब यहाँ पर थोड़ी सी आपके लिए गाइडेंस और देख लेती हूँ व्यूअर्स, आपके इस लाइफ के पर्पस को लेकर ही। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स का और लाइफ के पर्पस को लेकर। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए प्लीज स्प्रिट गाइड। पेज ऑफ सोर्स, 7 of Cups, 8 of Pentacles, 9 of Cups, Hanged Man, the Star, and bottom is Queen of Cups. तो देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको डेफिनेटली फाइटर बनना होगा। जब तक आप खुद से लड़ोगे नहीं, खुद से लड़ना शुरू नहीं करोगे, तब तक आप अपने लाइफ के पर्पस से भटके रहोगे, आप इल्यूजन में रहोगे, आप बेचैन रहोगे, रेस्टलेस रहोगे। आपको यहाँ पर आपका लाइफ का पर्पस दिया गया है कि निरंतर आपको वर्क करते रहना है, मेहनत करते रहना है, और आपको यहाँ पर उन रिश्तों में अपने आप को नहीं उलझाना है जो कुछ वक्त के लिए तो आपके साथ है, लेकिन कुछ सब वक्त बाद वो ना आपका साथ छोड़ देंगे। आपको दूसरों की उम्मीदें बनना है, दूसरों के अंदर वो प्यार भरना है जो कहीं ना कहीं उन्हें मिल नहीं पाया। आपको अपने आप को डिवाइन को सौंपना है, और एंड में जाकर देखो आपको डिवाइन में ही जुड़ना होगा। तो आपका लाइफ का पर्पस जो है उससे बिल्कुल मत भटकिए, क्योंकि ये जो भी आपके साथ आज में हो रहा है ना, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ताकि आपको फिर से जन्म लेना पड़े, फिर से आप अपने लाइफ पर्पस को और ज्यादा तगड़ी पनिशमेंट के साथ यहाँ पर लेकर आओ, और ज्यादा आप इन सब चीजों से सफर करो, एंड देन फिर अपनी ट्रेनिंग लेकर आप फिर उस लाइफ पर्पस को पूरा करो। तो बेटर इज उससे पहले आप अपने लाइफ के पर्पस को इस रीडिंग के बेस पर समझो। अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो आप ये समझ लो, आप ये गांठ बांध लो कि आपका प्रारब्ध जो है वो खत्म हो गया। आपका प्रारब्ध आपको समझ में आ गया कि अब ये खत्म हो गया, और अब मुझे और किसी तरह का प्रारब्ध अपनी लाइफ में ऐड नहीं करना, बल्कि मुझे यहाँ पर उस प्रारब्ध से मुक्त होकर काम करके यहाँ पर ईश्वर में लीन होना है। मेरी सोल का पर्पस है ईश्वर में लीन होना, मेरा मेन टारगेट ये है। उसके लिए मैंने ट्रेनिंग तो ले ली है, लेकिन अब मुझे उस ट्रेनिंग को लेकर आना है, एज अ मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, स्पेशली उन लोगों को जिनको स्ट्रेंथ की, विजडम की, हीलिंग की जरूरत है। और ऐसा नहीं है इन सब चीजों के लिए आपको अपने प्रोफेशन को बदलना पड़ेगा, नहीं। आपका इवन जो प्रोफेशन होगा काफी हद तक ना आपको इन चीजों से रिलेट भी करेगा, अगर आप इस रीडिंग को देखोगे। तो इस रीडिंग के बाद आपको समझना है कि आपको अपने आप से भी प्यार करना है, दूसरों को प्यार करना, स्पेशली जिन लोगों को यहाँ पर दर्द मिल रहा है उन्हें भी आपको प्यार देना है। दूसरों की उम्मीदें, ट्रस्ट जो वो खो चुके हैं उसको आपको बताना है। ईश्वर से जुड़े रहना है, ईश्वर को पुकारते रहना है, ये आपको बताया गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफी क्लैरिटी मिली है, और जो मेरे व्यूअर्स अब इस प्रारब्ध में बंधना नहीं चाहते हैं ना, उन लोगों के लिए डेफिनेटली ये रीडिंग बहुत ज्यादा ज़रूरी है। तो आप इसे ज़रूर से देखिएगा, एंड आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाएँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए हों इस रीडिंग से, आपको मैं थोड़ी भी अगर क्लैरिटी दे पाई हूँ ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा व्यूअर्स। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।